डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज 0 इज इक्वल टू 0 इज 2। तो सबसे पहले उसी तरह हम पहले इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 4k एक्स स्क्र प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ए आपके पास 4k, बी 3k और जो सी है वो -8 है। पहले इन रूट्स का सम लेते हैं, वो है -b/a। तो b की वैल्यू -3k, a की वैल्यू 4k, तो ये k के साथ k कैंसिल, -3/4, ये रूट्स का आ गया सम। इसी तरह अगर हम रूट का प्रोडक्ट निकालें वो बनेगा अल्फा बीटा c/a। c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू क्या है 4k, तो ये माइनस, इसको डिवाइड करें 2/k, ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अब उसके बाद जो है ना, ये कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। मतलब दोनों रूट्स का सम है और स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर लेना और फिर सम लेना है, वो इक्वल 2 के आता है। तो ये हमारे पास देखें, ये वाली इक्वेशन जो है ये 1 हो गई, ये वाली इक्वेशन 2 हो गई, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई 3 हो गई। अब अगर हम ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें अल्फा प्लस बीटा भी हो, अल्फा बीटा भी हो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हो, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें हम तमाम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/4 ऊपर स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 है, और 2 इंटू अल्फा बीटा इसकी वैल्यू -2/k है। तो ये आ जाएगा 9 ओवर जो है हमारे पास बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, 2 -4/k, ये माइनस के इस तरफ आके प्लस की हो जाएगी, ये प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 32 - 9, तो ये आ जाएगा 4/k, ये हमारे पास आ जाएगा 23/16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 23k इज इक्वल टू 64, तो ये हमारे पास k जो है ये 23 डिवाइड हो जाएगा 64/23। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बनेगी 1, बी की वैल्यू बनेगी -1 और सी की वैल्यू बनेगी पी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, कहता है कि इसके रूट्स जो है ना उसमें 1 का डिफरेंस है, डिफर बाय यूनिटी। मतलब क्या है कि पहले तो एक रूट अल्फा होता था, दूसरा बीटा, लेकिन अब हम कहेंगे इफ वन रूट इज अल्फा देन अदर अल्फा -1। मतलब क्या है कि पहले एक अल्फा होता था, दूसरा बीटा होता था, लेकिन अब कहता है डिफर बाय यूनिटी। अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा -1 है, अगर एक को हम बीटा कहते हैं दूसरा बीटा -1 होगा, मतलब हम एक का डिफरेंस रखेंगे उसमें। अच्छा, तो अब उसी तरह बाकी इसका अगर हम सम लें रूट्स का, तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन बीटा की जगह हमारे पास है अल्फा -1, ये किसकी इक्वल होता है -b/a। तो अल्फा प्लस अल्फा -1, बी की वैल्यू हमारे पास है -1, ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा -1 माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई तो +1, तो 2 अल्फा 1 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। तो 2 के साथ 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू बनेगी वो बन गई 1। इसी तरह अगर हम इनका प्रोडक्ट लें रूट का, तो अल्फा और दूसरा बीटा, लेकिन बीटा की जगह अल्फा -1, वो किसके इक्वल होगा c/a के। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है p स्क्वायर, और a की वैल्यू हमारे पास 1। तो ये होगी इक्वेशन 2, आप इसको कह दें इक्वेशन 1। अब इसमें अल्फा की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो p की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2।
तो अल्फ़ा की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, 1 स्क्वायर, ये 1 पी स्क्वायर, वैसे 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 0, पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी 0।